खुदाम यसुम मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में हमने जिस आयत पर गौर किया वो लूका की मार्फत इंजीली बयान से ली गई थी, यानी कि लूका 4 बाब उसकी 6ठी आयत है। और आज का जो मौजू है इसका ताल्लुक भी लूका की अंजील से है, यानी कि आज भी हम लूका 12 बाब और उसकी 51 आयत पर गौर करेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, बल्कि जुदाई कराने। अब जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि खुदाम यसुम मसीह सुलह के शहजादे हैं और दरअसल ये बाइबल मुक़द्दस में उन्हें टाइटल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यसुम मसीह जो कुछ कह रहे हैं वो बज़ाहिर इस दावे के ख़िलाफ़ मालूम होता है। यानी कि एक तरफ तो कोई सुलह का शहजादा हो, लेकिन वो खुद ही इस बात को कहे कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि जुदाई करवाने आया हूँ। तो उसके लिए हमने बाइबल मुक़द्दस का जो ओवरऑल मुकाशफा है उसे समझना है कि यसुम मसीह को सुलह का शहजादा किन मानों में कहा जाता है, और जब वो कहते हैं कि मैं जुदाई करवाने आया हूं तो इसका क्या मतलब है। तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि सुलह के शहजादे से क्या मुराद है। तो उसके लिए पहली चीज आपने याद रखनी है कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि जो मसीहत है ये खुदा के ओरिजिनल जो प्लान है उसकी बहाली का नाम है। तो जब हम बाइबल मुक़द्दस का आगाज होता तो हमें बताया गया है कि पूरी कायनात में एक सुलह का माहौल है, एक हम आहंगी पाई जाती है, खुदा और इंसान के दरमियान हम आहंगी है। इसी तरह जो इंसान है उनके दरमियान हम आहंगी है, और जो इंसान और जानवर है उनके दरमियान हम आहंगी है। हत्ता कि जो ज़मीन खुदा ताला ने दी है ये भी देखते हैं कि हम आहंग है और सारा कुछ अच्छा है। लेकिन जब फिर आदम और हवा खुदा का इनकार करते हैं, वो खुदा के साथ दुश्मनी डाल लेते हैं, खुदा के इख्तियार का इनकार कर देते हैं और वो अपने तौर से जीना चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये पूरी हम आहंगी और सुलह का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। तो ये वो बिगाड़ है जिसको दुरुस्त करने के लिए यसुम मसीह आए। और जब आप यसाया 11 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया गया कि यसुम मसीह को सुलह का शहजादा क्यों कहा गया है, कि उनकी जो खिदमत है जब ये अपने पूरी तरह से अंजाम को पहुंचेगी, यानी कि उनकी आमदे सानी पर, तो हर तरफ हम आहंगी और सुलह होगी। इंसान और खुदा की भी सुलह होगी, इसी तरह जो इंसान है उनके दरमियान भी सुलह होगी, और ना सिर्फ इंसान और खुदा और इंसानों की आपस में, बल्कि बताया गया कि जो एनिमल किंगडम है उनकी भी आपस में सुलह होगी, कि जो शेर है वो बैल के साथ रहेगा, एक बच्चा जो है इंसान का जो औलाद है वो अफ़ई के साथ खेलेगी, उनके बिल में वो हाथ डालेंगे, और इसी तरह से मुख्तलिफ जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो इकट्ठे एक जगह पर रहेंगे। जो शेर है वो भूसा खाएगा। तो आइडिया यहां पर यह दिया गया है कि पूरी की पूरी कायनात में एक हम आहंगी होगी, और यह यसुम मसीह की खिदमत का एक अहम हिस्सा है। इसी तरह से जब यसुम मसीह की पैदाइश होती है तो लूका ही हमें बताता है कि जब फरिश्तागान जाहिर होते हैं तो वो चरवाहों से कहते हैं कि हम तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर जो लफ्ज़ उम्मत है असल ज़ुबान में यह है कि वो सब लोगों के लिए होगी। और इसीलिए जब आप इंग्लिश में आप कोर्स गाते हैं, जब आप क्रिसमस कैरल गाते हैं जॉय टू द वर्ल्ड, तो वो यहीं से लिया गया कि ये खुशखबरी तमाम दुनिया के लिए है, यानी कि सिर्फ खुदा यहूदियों का नहीं है बल्कि तमाम कायनात का है। और अब सब के दरमियान से ये जो जुदाई की दीवार है ढा दी जाएगी, और सारी दुनिया के लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका बैकग्राउंड क्या है, वो खुदा के होकर रहेंगे। और फिर जाते हुए फरिश्ते ये भी कहते हैं कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर जिन आदमियों से वो राजी है सुलह। तो ये वो चीज़ है जो कि बताई गई कि मसीह करने के लिए आया है। और फिर जब यसुम मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया तो वहां पर यसुम मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की तरह की नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी होती तो मेरे जो शागिर्द हैं वो तलवार से लड़ते, वो दूसरों को कत्ल करते, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरी बादशाही और तरह की है कि बादशाही तो ज़मीन पर मेरी कायम होगी, लेकिन ये लड़ाई झगड़े से नहीं है बल्कि सुलह के पैगाम से है। और इसी सबब से लोग आएंगे और जो कौमों के दरमियान आपस में दुश्मनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
तो इस तरह से जब यीशु मसीह को कहा जाता है कि वो सुलह का शहजादा है, तो वो इन मानों में कि वो इस कायनात में जो बिगाड़ है, वो जो एक हम आहंगी का ना होना है खुदा और इंसानों के दरमियान, इंसानों को आपस में, और जो कुछ इस कायनात में है उसमें हम आहंगी खत्म हो गई है। तो यीशु मसीह हम आहंगी को बहाल करने के लिए, सुलह को बहाल करने आए, तो इन मानों में उसे सुलह का शहजादा कहा जाता है। लेकिन जो बात लूका 12 बाब 51 आयत में कही गई है, जो हवाला हमने शुरू में पढ़ा था, उसका सियाको सबाक कुछ और है। और अगर हम इसकी अगली ही आयत पढ़ लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम इन दोनों आयत को पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर में 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2, बाप बेटे से मुखालिफ रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। तो इन आयत के हवाले से आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये सारा कुछ क्यों होगा, क्यों लोग, एक घर के लोग आपस में अदावत रखेंगे। तो जब आप इसी हवाले को दीगर अनाजील के जो हवाला जाते हैं उनकी रोशनी में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब एक घर में से कुछ लोग मुझ पर ईमान ले आएंगे, तो जो घर के बाकी लोग हैं वो उनके मुखालिफ हो जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो अपने इन लोग प्यारों को, जो कि उनके घर के ही लोग हैं, शायद बेटा बेटी या माँ बाप है, बहन भाई हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो उनकी मुखालफत में यहां तक चले जाएंगे कि वो उनको अदालतों में पहुंचा देंगे। और दरअसल इब्तदाई सदियों में हमने ऐसा होता हुआ देखा भी कि बहुत सारे यहूदी जो मसीह पर ईमान ले आए, उनके घर वालों ने ही उन्हें अपने घर से निकाल दिया, हर तरह से उनके लिए मुश्किलात पैदा की, उनको अदालतों में घसीटा। और जाहिर ये सिर्फ उसी जमाने की बात नहीं है, आज भी ऐसा होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे जो एक्स मुस्लिम हैं उनकी गवाहियां पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया तो फिर किस तरह से उनके घर के लोग उनके मुखालिफ हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना सुलह के शहजादे के तौर पर, उन्होंने खुदा और इंसान की सुलह करा दी, और फिर वो कौमें जो पहले आपस में दुश्मन थी, जैसे कि यहूदी थे वो गैर कौमों से नफरत करते थे, गैर कौमें जो थी वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, तो फिर जब ये लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो इनके दरमियान जो जुदाई की दीवार थी वो ढा दी गई। और अल्टीमेटली जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो हम पूरी ज़मीन पर इस सुलह को देखेंगे कि हर कौम और कबीले, और चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड हो, सभी के दरमियान एक सुलह होगी। कोई भी अपने बैकग्राउंड पर फख्र नहीं करेगा, बल्कि उनका फख्र सिर्फ मसीही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु का दुनिया में आना एक फैसला कुन मोड़ है इस तारीख का, कि बहुत सारे लोग जो चाहेंगे, चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड है, वो मसीह के साथ चलें। जब वो मसीह को कबूल करेंगे तो उनके जो प्यारे हैं उनके मुखालिफ हो जाएंगे। तो ये आयत इन मानों में कही गई है। तो यूं आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह की आमद जो है ये दो धारी तलवार है, कि एक तरफ तो इस दुनिया में जो मुख्तलिफ लोग, पीपल ग्रुप जो हैं, खुदा और इंसान है, और दीगर बहुत सारी जगहों पर जो दुश्मनी पाई जाती है, मसीह के वसीला से वो मिट गई है। लेकिन दूसरी तरफ मसीह को कबूल करने की कीमत होती है, और उसकी एक कीमत खुदा के लोगों को ये देना पड़ती है जो ख़ास तौर पर गैर कौमों से आते हैं, कि उनके लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके दरमियान दूरी भी हो जाती है। लेकिन इस दूरी का नतीजा फिर ये होता है कि उनका खुदा से रिश्ता जुड़ जाता है, उनको एक बहुत बड़ी फैमिली मिल जाती है, जो दुनिया भर के लोग हैं उनके साथ उनकी सुलह हो जाती है, और इस तरह से वो खुदा के हुजूर में रहते हैं। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हम देखेंगे तमाम कायनात में से, तमाम दुनिया में से वो लोग जिनका जो भी बैकग्राउंड है वो सुलह और सफाई से रहेंगे। और इन ईमानों में कहा गया है कि वो सुलह का शहजादा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।